आज पढ़ाई हो रही है फर्स्ट ईयर 11th में। हेडिंग है अध्याय 7वां सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्राटिफिकेशन। व्हाट इज सोशल स्ट्राटिफिकेशन? तो स्ट्राटिफिकेशन क्या है, स्तरीकरण क्या है? हेडिंग है सामाजिक स्तरीकरण, है ना। सोशल स्ट्राटिफिकेशन अब आपको जानना है, क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। सामाजिक व्हाट इज सोशल स्ट्राटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण से क्या समझते हैं, अथवा सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ है, अथवा सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या कीजिए। आंसर क्या होगा? एक होगा, है ना। सामाजिक स्तरीकरण व्हाट इज सोशल स्ट्राटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा दीजिए, अथवा सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ है, अथवा क्या समझते हैं। आंसर क्या होगा? एक होगा, आपको ध्यान देना है ना। तो सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्राटिफिकेशन, है ना। अब देखना है हमको कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ एवं परिभाषा, है ना। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्राटिफिकेशन सरल शब्द में कहा जा सकता है, या कहा जा सकता है सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाज को एक दूसरे से भिन्न स्तरों में, अलग स्तरों में, भिन्न स्तरों में विभाजित करने की प्रक्रिया का नाम ही सामाजिक स्तरीकरण है। ठोस भाषा में, ठोस शब्द में इसको हम, है ना, साधारण बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि समाज को एक दूसरे से भिन्न स्तरों में विभाजित करने की प्रक्रिया, बांटने की प्रक्रिया को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, है ना। विभाजित करने की प्रक्रिया को, बांटने की प्रक्रिया को, विभाजित करने की प्रक्रिया को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा को विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा निम्न विद्वान ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसका अलग अलग तरह से डेफिनेशन दिया है, परिभाषा दिया है। सदरलैंड एवं वुडवर्ड के अनुसार, सदरलैंड एवं वुडवर्ड कौन है? यह एक समाजशास्त्री हैं। सदरलैंड एंड वुडवर्ड ने कहा है, स्तरीकरण स्ट्राटिफिकेशन अंतक्रियाओं तथा विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है। अंतक्रियाओं तथा विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उनका स्थिति प्रदान किया जाता है। उनका स्थिति क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है, कोमा बंद, फुल स्टॉप, है ना। अब देखिए मुरे कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। मुरे ने क्या कहा है? देखिए, मुरे ने कहा है कि स्तरीकरण समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है। ये मुरे जी का कहना है, समाजशास्त्री। मुरे जी कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। मुरे ने कहा है कि स्तरीकरण समाज का एक क्रमबद्ध विभाजन है। समाज का एक क्रमबद्ध विभाजन है जिसने पूरे समाज को कुछ उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में विभक्त कर दिया हो। उच्च और निम्न विभाग में क्या किया है? बांट दिया है, विभक्त किया है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्राटिफिकेशन का रूप एक सीढ़ी की तरह होता है, एक सीढ़ी की तरह होता है जिसमें कुछ समूहों की स्थिति ऊपर होती है और उनकी तुलना में कुछ समूहों की स्थिति उनसे नीची होती है। कहने का मतलब है किसी समूह की स्थिति ऊंचा होता है और किसी समूह ग्रुप की स्थिति नीचा होता है। अब देखिए, जिसबर्ट कौन है? यह भी एक समाजशास्त्री। इनके अनुसार क्या बोलते हैं, देखिए सुनिए। जिसबर्ट ने कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसी अस्थायी समूहों या श्रेणियों में विभाजित करने वाली व्यवस्था से है। जिसबर्ट ने कहा है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे अस्थायी समूहों या श्रेणियों में विभाजित करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत सभी समूह और श्रेणियां उच्चता और अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, है ना। ये अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरह से परिभाषा दिया है। आप देखिएगा,
अलग अलग समाजशास्त्री का परिभाषा अलग अलग होता है। आप देखते होंगे अभी हमारी ऑनलाइन आपसे पढ़ाई हो रही है, जब कॉलेज खुल जाएगा तो आपसे फेस टू फेस हमारी पढ़ाई होगी। समझ रहे बात को आप, है ना? अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है आपकी, है ना? तो ये अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरह से परिभाषा दिया है। बात समझ रहे हैं? अब देखिएगा, लिखने की शैली, प्रारंभ चिन्ह कैसे लिखिएगा आपको जानना जरूरी है। देखिए, जैसे एग्जामिनर पूछेगा कि यानी सामाजिक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण से क्या समझते हैं, सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ है, अथवा सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा दीजिए। आंसर क्या होगा? एक होगा। आपको ये विभिन्न विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग तरह से स्ट्रैटिफिकेशन की परिभाषा हम लिखाए हैं, पढ़ा रहे हैं, इसको आपको अलग अलग तरह से रट जाना है। लेकिन एक भी परिभाषा लिखिएगा तो आपको नंबर सॉलिड मिलेगी आपको, क्योंकि परिभाषा अगर पूछ दिया, आपको डिफिनेशन पूछ दिया, क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, तो आपको डिफिनेशन समाजशास्त्री के अनुसार, जैसे सदरलैंड वुडवर्ड के अनुसार, मूरे के अनुसार, गिब्सबर्ट के अनुसार, किसी का एक परिभाषा आपको देना मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, तब आपको नंबर मिलेगी। अब देखिए, पैराग्राफ चेंज लिखिएगा। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि, चाहे इस परिभाषा से यह समझते हैं कि, चाहे इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है, चाहे हम इस परिभाषा से हम कह सकते हैं कि जैसे भी लिखने की शैली एक कला होनी चाहिए। इस परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तरीकरण कुछ सामाजिक मूल्यों, वैल्यू अथवा नियमों, लॉ के अनुसार समाज का अनेक उच्च और निम्न श्रेणियों में विभाजित हो जाता है। यह सभी श्रेणियां एक दूसरे से अलग न होकर कार्यात्मक रूप से एक दूसरे की सहयोगी होती है तथा अपने अपने कार्यों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था सिस्टम को बनाए रखने में योगदान करती है। सामाजिक स्तरीकरण की इन विशेषताओं को संक्षेप में निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। पहला, सामाजिक स्तरीकरण प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग अधिकार प्रदान किया जाता है। समझ रहे हैं? दूसरा में, इस प्रक्रिया में विभिन्न श्रेणियों को समूहों को निर्माण होता है। तीसरा में, सामाजिक विभाजन की इन सभी श्रेणियों को एक दूसरे से तरह में तुलना में उत्तर निम्न श्रेणी में बांटा जाता है। चौथा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पाई जाने वाली असमानता उदर प्रकार की होती है ना? अब आप देखिएगा कि परिभाषा आज कंप्लीट हो गया, है ना? अब आपको विशेष ध्यान देना है, बस आज इतना ही।